साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में है और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आज 9 दिन हो गए और आज अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, शोक संवेदना करेंगे और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही तेज तर्रार नेता समाजवादी पार्टी के जो लगातार जमीनों पर चल करके कार्य करने का प्रयास किया है। सीधे बात करते बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपके चैनल को, और जो भी आपके चैनल के व्यूअर हैं उनसे आग्रह करूंगा कि सब्सक्राइब करके शेयर करके जो है जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचाने का एक मदद करें। नेताजी लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई और आज अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो आप तो क्या कहना है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि राजनीति जो सेकड़े आ रहे हैं। देखिए, राजनीति का सवाल क्या है, वो मान नहीं रहे हैं और जनता ने उनको भारी बहुमत से जो है तो उनको माननीय बना करके सदन में भेजने का काम किया। आज यहाँ से गाजीपुर सदर लोकसभा से जो है माननीय अफजल अंसारी जी, जो उनके बड़े भाई हैं, वो हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं। पहली तो ये बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है हिंदू मुसलमान करने के लिए यह साजिश करके उनकी मौत हुई नहीं है, स्वाभाविक मौत नहीं है, जहर दे करके जो है कि उनको मारा गया। पहले परिवार के परिजनों से भी उन्होंने आशंका जाहिर किया था, उन्होंने फोन पर भी बात करते हुए कहा था कि हमें जहर दिया जा रहा है, हमारी मौत हो जाएगी। और यह जो मौत हुई है मुख्तार अंसारी जी की, यह जांच का विषय है, मेडिकल टीम के द्वारा जो है कि जांच किया जाना चाहिए, ताकि जो है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और बड़े आश्चर्य की बात है, यह चुनावी बेला में इस तरह का हादसा को अंजाम देना जो है, यह भारतीय जनता पार्टी के भय का और हार को देख करके जो है इस तरह से बौखलाहट में काम किया है। और इस बार जो है जनता वो हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर जो है कि नहीं जाने वाली है। आप देखेंगे शहाबुद्दीन थे, उनकी भी इसी तरह से हत्या रमजान के महीने में की गई। अशरफ और अतीक दोनों भाइयों की पुलिस की कस्टडी में, ये जहां आपने इनका पुलिस प्रशासन कहा था कस्टडी में लेकर के, और जो है अतीक और अशरफ की हत्या की गई। और रमजान के ही महीने में जो है गरीबों के मसीहा, एक किसी गरीब गुरबा का तो लूटने का काम नहीं किया, जिन लोगों ने गरीब गुरबा की आवाज को दबाने का काम किया, बहन बेटियों की आबरू लूटने का काम किया, जमीन हड़पने का काम किया, घर से बेदखल करने का काम किया, तो यह गरीब पिछड़े दलित वंचित हो चाहे किसी भी, देख रहा था मैं, भूमिहार समाज के लोग भी यहाँ सुबह रो रहे थे कि मुख्तार अंसारी जो है गुंडों का दुश्मन थे, बड़े बड़े आतताइयों के दुश्मन थे, न कि किसी गरीब के थे। वह तो गरीबों के मदद में जो है कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करते थे। और यहाँ पर उनको कहा जाता है कहीं ये जमीन हड़प लिए, कहीं ये कर लीजिए। यहाँ के आम लोगों से जाकर पूछो ना, पड़ैनिया गांव किसकी जमीन में बसा है, जाकर केशवपुर में पूछ लो, बड़ेपुर में पूछ लो, अकटहिया में जाकर पूछो ना कि वह किनकी जमीन में वहाँ के बासिंदा लोग हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी जो है साजिश करके गोदी मीडिया के माध्यम से पूरी तरह से हिंदू मुसलमान करने की जो कवायद कर रही है। देश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के छल कपट झूठ फरेब और जुमलेबाजी से ऊब चुकी है, और आज जनता जो है कि बदलाव के लिए पूरा मन बढ़ा चुकी है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। आरक्षण की व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। तो चाहे हमारे पीडीए के जो लोग भी हैं, इस बार पूरी तरह मन बढ़ा करके जो है भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने के लिए इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े साझेदार उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की साइकिल को दौड़ाएंगे। और मैं दावे के साथ ये कह रहा हूँ, मैं इसी माटी में पैदा हुआ हूँ और इसी माटी से निकल करके हमारी पार्टी बहुजन कार्यकर्ता के रूप में देश और प्रदेश में बनी है। 2004 में 2009 में भारतीय जनता पार्टी की जो हैसियत उत्तर प्रदेश में थी, उसी हैसियत में भारतीय जनता पार्टी आएगी। दहाई का अंक छूना मुश्किल हो जाएगा, चाहे लाख गड़बड़ झाला कर ले। जब जनता ने बदलाव का मन बना लिया है तो यह लाख करे रुपया बंटवाए, चाहे जो कुछ भी करे। आप बताओ, गाजीपुर से उम्मीदवार मिला भाजपा को? क्यों नहीं मिला? अगर तुमको अपने नाम पर, प्रभु श्री राम पर, अपने काम पर विश्वास है मोदी को, तो यहाँ से उम्मीदवार घोषित करके दिखा देते। लेकिन अभी तो उनको कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा। अब हो सकता है कि अफजल अंसारी जी जो है कि यहाँ से निर्विरोध चुनाव जीत जाएंगे। एक बात आपसे बता दें कि लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग जो समर्थक हैं या विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी माफिया के घर जा रहे हैं। मतलब साफ साफ जाहिर हो रहा है कि अखिलेश यादव जी माफियाओं को बढ़ा देते हैं। पहले तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि 6 महीना पहले जब अतीक और अशरफ का कांड हुआ, जनता ने आवाज उठाना शुरू किया तो 63
जो माफियाओं की सूची जारी हुई थी उसमें 2/3 की समाज के लोग थे, योगी के बिरादरी के थे। उन माफियाओं के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उनकी संपत्ति कुर्क क्यों नहीं हुई? उनका फेक इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी, क्या सभी लोग गूंगे बहरे अंधे हैं? लोटर राम की जुबान बंद करा कर दिखाओ ना। 63 जो माफिया रहे हैं, बड़े बड़े गुंडे और अपराधी रहे, उसमें 39 जोगी के बिरादरी के हैं, लेकिन उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर मिश्रा जी पर चल गया गाजीपुर में, देखा आपने, या रौजा पर चल गया। महेंद्र कुशवाहा और सुरेंद्र कुशवाहा के विद्यालय पर अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चल गया। मऊ में निषाद की संपत्ति को कुर्क किया गया, जौनपुर में निषाद की संपत्ति को कुर्क किया गया। मुसलमान और यादव का तो हिसाब गिनती ही नहीं है कि कितने लोगों की संपत्ति को कुर्क किया गया, उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया। तो ये जो बुलडोजर नीति चल रही है, ये पूरी तरह से वह रामराज की याद दिला रहा है जब निर्दोष शंभू की हत्या मनुवादी ताकतों ने जो है कराने का काम किया था। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को दरकिनार करके मनुस्मृति का जो विधान है, स्त्री शूद्रोन्नत्यताम का, गुरु गोलवलकर की जो 2 किताबें ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के विरोध में है, बंच ऑफ थॉट वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड, उनकी नीतियों को लागू करने का काम कर रहे हैं। सरकारी संस्थानों और उपक्रमों का निजीकरण करके, अपने गुजराती बनिया मित्रों के हाथों नीलाम करके, निजीकरण करके, और जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है, तो ये नौकरी और रोजगार के अवसर को खत्म करने का काम कर रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, यह मुद्दा पर ये नौजवान इस बार जो है कि देश की तकदीर और तस्वीर बदलने में अग्रणी भूमिका अदा करेंगे। ये लोग चौकीदार का नाटक करने वाले बेईमानों बेशर्मों को लाज नहीं लगती है। क्या बताओ, 18 के बाद पहली बार 61,000 पुलिस भर्ती का विज्ञापन निकला और पेपर लीक आउट हो गया। पहले तो बलिया के यादव को खलनायक बनाया, असली मुजरिम उपाध्याय को कब पकड़ोगे? अभी मिश्रा जी पकड़े गए ना, अभी कल परसों पकड़े गए। उपाध्याय जी कब पकड़े जाएंगे? मथुरा वाले जो मुख्य जो है कि लीक आउट में मुद्दे में जो है कि शामिल रहे। तो भारतीय जनता पार्टी जाति को और धर्म को टारगेट बना करके जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। अरे जब ये राम के नहीं हुए तो हमारे आपके क्या होंगे? ये जनता जान गई उसी दिन की। रामनवमी का त्योहार शायद 2-3 दिन के बाद। हम लोग तो तीज त्योहार में हम विश्वास नहीं रखते हैं। हम तो क्योंकि कट्टर अम्बेडकरवादी, मंडलवादी, पेरियारवादी हूँ, सामाजिक न्याय, समता, बंधुत्व, भाईचारा पर चलने वाले लोग हैं। रामनवमी का त्योहार आएगा 2-3 दिन के बाद। इन्होंने 22 जनवरी को रामनवमी का त्योहार बना दिया, राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, मंदिर का उद्घाटन कर दिया आधे अधूरा। एक तरफ सनातन की बात करते हैं, हिंदू धर्म की दुहाई देते हैं, और दूसरी तरफ सनातन परंपरा को लात मारने का काम करते हैं। गंगा को हम लोग पवित्र नदी अभी तक कहते थे, ये थाईलैंड से मिट्टी और पानी मंगाया। अरे RSS वालों, भाजपाइयों, मैं जानना चाहता हूं कि गंगा मां को अपमानित करके थाईलैंड से जो है मिट्टी और पानी क्यों मंगवाया गया? यह राज मैं जानना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी लाभ के लिए राम के नाम पर सोची कि 2024 की बैतरणी पार हो जाएंगे, लेकिन अब ये राम की कितनों दुहाई लगा ले, अब राम भी इनसे नाराज हैं, राम भी तमाचा जलवाने के लिए तैयार हैं। और 2024 में NDA नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डीलरशिप अडानी, अली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह है, देश विक्रेताओं का गिरोह है, उस गिरोह का खात्मा करने के लिए यहाँ पर 70+ सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा और देश में जो है बदलाव होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव जी की अहम भूमिका रहेगी। नेताजी, इंडिया गठबंधन के नेताओं की बात करें तो बहुत सारे लोग तो जो है कि मुख्यमंत्री होते हुए जेल में चले जा रहे हैं, उन्हीं के साथ अखिलेश यादव का गठबंधन है, तो क्यों नहीं लोग वार करेंगे? नुकसान होगा कि नहीं होगा? अच्छा, आप कहीं भाजपा पार्टी नहीं सदस्य ले लिए हो? इधर ले लिए। हिंदी कहाँ से आ गया? इंडिया गठबंधन की बात आप हिंदी बोले हो, ये तो गोदी मीडिया वाले बोलते हैं, आप भी हिंदी बोलने लगे। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे डरो नहीं, मैं भी पत्रकारिता किया और उस गुरूर में मैं किया था B.Ed और LLB छोड़ करके कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। तो यूट्यूबरों पर हम लोगों को भरोसा है। आज लोकतंत्र और संविधान की अगर बात हो रही है, हकमारी के मुद्दे पर मुखरता हो रही है, तो यूट्यूबर और सोशल मीडिया संचालित करने वालों का, ऐसे भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और जितने मेन स्ट्रीम की मीडिया कहे जाते हैं, वह गोदी मीडिया बन करके जो है वो क्या कहते हैं, वो दरबारी कवि बन गए हैं। वो मोदी के, अमित शाह के दरबारी कवि बना के वो दुम हिलाने का काम करें। ये डमरू बजाते हैं,
वो ताता थैया करने वाले हैं। और देश तभी बचेगा, लोकतंत्र हमारा तभी सुरक्षित रहेगा जब मीडिया में ईमानदारी होगी, क्योंकि लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, पत्रकारिता को कहा जाता है, और सबसे बड़ा मैं इसको प्लेटफॉर्म मानता हूँ। इसलिए भाजपा लाख कवायद कर ले, नाटकबाजी कर ले, हमारा भतीजा तेजस्वी यादव वहाँ से बनता आधार करेगा, वहाँ हम ममता दीदी हैं, वहाँ उनका रथ रोकेंगे, या यूपी में आते आते बलिया गाजीपुर से, चाहे कुशीनगर देवरिया से, चाहे चंदौली से घुसने का प्रयास करेंगे, लेके लाठी और डंडा वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके भारतीय जनता पार्टी के रथ के पहिया को उखाड़ फेंका जाएगा। दिल्ली डैमेज हो जाएगा, झारखंड डैमेज हो जाएगा। किसका डैमेज हो जाएगा? आप ही की पार्टी, हमारे पार्टी का। आप 7 में 7, दिल्ली 7 में 7, 16 में 14, झारखंड में, और देख लेना यहाँ 70+, बिहार में जो है 40 में जो है, हम ज्यादा दावा नहीं करेंगे, 34+। सब जगह तो आप ही बीजेपी का है, बीजेपी तो पार कर रही है। अच्छा, बीजेपी 2012 में कहाँ थी, क्या औकात थी? मोहम्मदाबाद में कितना वोट पाई थी बीजेपी, आप बताओ? गाजीपुर में कई हजार वोट पाई थी, 4400, 4200, जमनिया में पाई थी 3600। तो ये 2012 वाली स्थिति में चले जाएंगे। अब जनता इनसे ऊब चुकी है। ये क्या मिला इस जनता को? किसानों की आय दुगनी करेंगे तो उनको सांड से रखवाली की जिम्मेदारी मिल गई। 50 किलो यूरिया की खाद 5 किलो घटाते 40 किलो कर दिया। दिन में जो है कि हमारे घरवाली खेत की रखवाली कर रही है, और रात में हम लोगों के घर के मनाही कर रहे हैं रखवाली, लाठी डंडा लाइट लेकर के। अच्छा, एक सवाल है, जो अभी घोसी में अरविंद राजभर जी हैं जी, वो जो है कार्यकर्ताओं से मतलब दंडवत प्रणाम कर रहे थे, तो उसमें जो अखिलेश यादव ट्वीट करके कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं, कैसे? आप बताओ, मैं पीडीए का हूँ, और पीडीए के लिए अगर हमारा विरोधी भी है, वह मेरे स्वाभिमान का और सम्मान का सवाल है। अरविंद राजभर को ब्रिजेश पाठक ने जिस तरह घुटने के बल बैठा करके जो है भाजपाइयों से, मनुवादियों से माफी मंगवाने का काम किया है, अगर ओम प्रकाश राजभर जैसा भगोड़ा जो कि बनारस से खदेड़ा लाठी डंडा लेके हुआ तो भाग के आए रसड़ा में, अब यहाँ का राजभर समाज वाले जो है ना, कहें सुहेल देव के नाम को अपमानित कर दिया है, यहाँ भी लाठी डंडा लेकर खदेड़ा करने की तैयारी की है। अगर सुहेल देव के पूर्वज बनते हैं ओम प्रकाश राजभर, तो इनको तुरंत जो है कि मंत्री पद से इस्तीफा देकर लात मार करके और अरविंद राजभर का टिकट वापस करा करके इनको अपना जमीर जागृत कर देना चाहिए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर वो पियर का मेढक की तरह जो बरसात में पानी होता है टर 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 बोलने लगते हैं, तो ये केवल परिवारवादी है इनके लिए ना, किसी दूसरे। वो तो बड़ा हमारे तिखरले से लाठी डंडा दिखौले से एक दूसरे के घर का राजभर के एमएलसी बनवा दिए। वो लौटर राम की देन है, ओम प्रकाश की देन नहीं है। वो केवल की लौटर राम अब हमारे पर उंगली न उठावे कि खाली बाप बेटा की पार्टी। सुबापा वही भैया, बाप राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बेटा जो है प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव, दूसरा बेटा राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता, और वही हाल एक हमारे हुआ है। कोई ऐसा सगा नहीं, संजय नहीं जिसको ठगा नहीं। बिंद मला केवल धीवर कहार गुड़िया तुरहा बाथम माझी रायकवार को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलाने, राजपाट लाने, कलम का अधिकार की मांग करके आज सारा निषादों का बालू मरंग खनन मत्स्य पालन का अधिकार चला गया। 2013 में हम लोगों की मांग पर राष्ट्रीय निषाद संघ की माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 अप्रैल को कश्यप ऋषि और महाराज गुरुराज निषाद जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था, और हमारे पूर्वज के मठ मछेंद्र नाथ निषाद के मठ से निकल कर आए ये योगी आदित्यनाथ बाबा कट्टर जातिवादी, सामंती, गुंडों का गुंडा, ये बाबा जो है निषाद राज जयंती के मुख्यमंत्री की शपथ लिए, 1 हफ्ता के अंदर निषाद राज जयंती की छुट्टी खत्म। ई टेंडरिंग की व्यवस्था नेताजी ने बालू मरंग खनन मत्स्य पालन का धंधा, मत्स्य खेत शिकार माही का पेशा 10 बरस के लिए, 3 बरस के लिए पट्टा प्रणाली पर लागू किया था। एक गरीब से गरीब मल्लाह का, केवट का, बिंद का बेटा भी पट्टा पा करके अपनी परिवार का भरण पोषण कर लेता था। लेकिन योगी की सरकार ने ई टेंडरिंग की व्यवस्था करके बालू मरंग खनन का धंधा छीना, सार्वजनिक नीलामी करके तालाब मीनाशा जलाशय का जो ठेका पट्टा हमको मिलता था उसे खत्म करने का काम किया, और 17 अति पिछड़ी जातियों के जो आरक्षण का प्रस्ताव केंद्र के पास विचाराधीन था, जिसे माननीय नेताजी ने 2 बार भेजा था, अखिलेश यादव जी ने 3 बार भेजा था, बहन मायावती जी ने भी 1 बार भेजा था, उस प्रस्ताव को एंडलेस करने का काम किया। मैं तो भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं कि 5 अक्टूबर 2012 को दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में जो फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था, उस फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट्स का कहाँ गया? मछुआरा दृष्टि पत्र कहाँ गया? 2012 के विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र और दृष्टि पत्र का संकल्प कहाँ गया? तो ये देखो, हम
13% आबादी है यार, कौनो हमन तुझिया थोड़ा है यार। भाजपा का नैया डुबावे में खाली निषाद समाज ही काफी है, मल्ला के धीवर जधीर मुड़ गई है नेताजी होकर नैया पार हो नेताजी जाएगी। आप कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को कि उनसे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी वो जो है वीडियो बड़का बड़का मीडिया लेके जा रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं, देखा गया वीडियो। अच्छा ये बताओ, इस तरह जूता खा के पनही खा के ये लौटा राम कभी कभी ये शेरपुर में कुंडेसर उतरता था तो करियवा रंग देख करके हमारे नियर है, हमारे भवा नियर कहे करे कहाँ से आवत हुए रे, कहाँ जेबे रे। चाहे कई गाँव में देखा, कुंडेसर में, शेरपुर में, कबीरपुर में, तो गहमर में वो परमा जाते थे, रेवतीपुर में करियवा जाने की नंजतियवा है। तो हम कही भैया बड़ा सहम जाई साइकिल ये जो उतरी शेरपुर कुंडेसर चटिया पर और पैदल जाई या तो ये का चलत रहा है। तो ये रंगवा देख करके हमको शूद्र जानते थे, हम लोगों को नंजतियवा कहते थे। मैं गया उजियार घाट, ताश खेल रहे थे कुछ लोग, हम कहे भैया वो तसवा खेलने वाले कौन है, तो रहे पंडित जी गोरखनाथ ऊपर जाके घर का पड़ोस का। तो कहे अरे वो साला नंजतियवा होंगे। हम कही नंजतियवा कौन होते, कहे मला बिन भर चमार साला हुई है। तो हम कही बाबूजी ये नंजतियवा होते हैं। तो ये नंजतियवा का वोट 87% भैया। हम लोग इसीलिए कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी भी हमारी आवाज उठा रहे हैं कि जातिवाद जनगणना होनी चाहिए, आरक्षण की सीलिंग टूटनी चाहिए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4) में दिया है। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो पहला काम हम लोगों का होगा कि जातिवार जनगणना करेंगे। जो 13% का दावा कर रहे हैं ना, बिहार में 10%, 12% कहते रहे लोग। आज जब हमारे भतीजे ने जनगणना करा दिया, फेंकू भाई साहब को, साधु भाई को ले करके, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। 12% कहने वाले 2.6 छपरा के टिक गए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मेन स्ट्रीम पर जो एक जाति विशेष के बड़े बड़े पत्रकार हैं, ब्यूरो चीफ हैं, 13%, 12%, 13, 14%, अरे बाप रे बाप। कुल सवर्णों की आबादी हिंदू सवर्णों की 15.5%। एक जतिया कहत बा कि हम 14%। तो भैया इसीलिए तो हम जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नेताजी एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है शिवपाल यादव की। उन्होंने कहा कि वोट ना देबा तो फिर उसका हिसाब किताब। देखो आप लोग अर्थ का अर्थ निकालो यार। इस बातों को आप लोग कट करके देते हो, अरे मिक्सिंग करते हो। उन्होंने कहने का उनका लहजा ये था, मतलब समझिए ना। देखिए हम पूरब वाले हैं ना, गाजीपुर बलिया वाले हैं, तो हमारा कहने का लहजा दूसरा रहेगा। पश्चिम में जाओगे दूसरा रहेगा, बुंदेलखंड में जाओगे दूसरा। उनके कहने का कि ये लोकतंत्र का समझो कि अंतिम चुनाव है। अगर 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुर्भाग्य बस बन गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान खत्म हो जाएगा। अनंत हेगड़े का बयान पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ना बाबू आप। तो अनंत हेगड़े ने क्या कहा था? 400 पार होंगे और भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खत्म करके नया संविधान लागू किया जाएगा। बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड की नीतियां लागू की जाएंगी। स्त्री शूद्र ध्येताम की व्यवस्था लागू की जाएगी। और 2024 में अगर भाजपा के बहकावे में अगर लोग, हमारे बहुजन वर्ग के लोग, पीडीए के लोग आ गए तो फिर कभी चुनाव नहीं होगा। वही हाल हो जाएगा जैसा जिनपिंग ने कर दिया, जैसा किम जोंग ने कर दिया, जैसा रसिया में पुतिन ने कर दिया कि 25 साल के 30 साल के लिए जो प्रधानमंत्री है वही, और ये नामित सरकार चलाएंगे। यह हमारे चाचा शिवपाल जी का कहना था। आप लोग अर्थ का अनर्थ न निकालो। इसलिए पीडीए के लोगों से, बहुजन वर्ग के लोगों से, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों से, महिला समाज से मेरा आग्रह है कि न जाति देखो न धर्म देखो, बदलाव के लिए भाजपा के कमल को रौद डालो और जहां साइकिल हो साइकिल दौड़ाओ, हाथ के पंजा पर बटन दबाओ, और नहीं तो फिर लोकतंत्र संविधान खत्म कर दिया जाएगा। वो तो संकेत उसी दिन हो गया माफी वीर पर, जो फिल्म भी रिलीज हुई है ना। तो माफी वीर का जन्मदिन 28 मई को सेंट्रल विस्टा नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। संसद का संरक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू कहाँ नदारद रही? क्यों नहीं आमंत्रण दिया गया? सेंट्रल विस्टा का जब शिलान्यास हुआ तो कोरी जाति के रामनाथ कोविंद को क्यों नहीं बुलाया गया? राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, वहां पर राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? हिंदू हृदय सम्राट कहा गया जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, वो कल्याण सिंह को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया? कुर्मी बिरादरी के विनय कटियार को बजरंग बली कहा गया, उनको रुलाया क्यों गया? उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, निषाद और लोधी थी, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? और 15 सदस्यीय राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट में बबुगा यानी होश ठिकाने कैला लोग 15 सदस्यीय ट्रस्ट में एक भी ओबीसी का व्यक्ति को जो है सदस्य नहीं बनाया। यही इनका भाजपा का हिंदुत्व है। वोट के लिए लोहार कुआर, सुनार, थेली, तमोली, बरई, बारी, अनाई, धोबी, मलाह, केवट, राजभर, चौहान, चमार, पासी, धरकार, बसफोर,
डोम को हिंदू बना लेते हो, और जब अधिकार और सम्मान देने की बात आती हो तो लतियाते हो, दरकिनार कर देते हो, हमारे आरक्षण के कोटा के खुली डकैती करते हो। तो अब जनता सब कुछ समझ गई है। ओबीसी वाले, विशेष करके ओबीसी वाले, गैर यादव, इनका दिमाग ज्यादा खराब हो गया बड़का हिंदू बनने में, लेकिन सब कुछ चौपट हो गया। अब हमारे तो बाल बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करें, अरे बेईमानों, अगर समाज में बदलाव लाना है, गौतम बुद्ध की विचारधारा को, आधार को मजबूत करना है, तो 1 नेशन 1 एजुकेशन 1 सिलेबस होना चाहिए कि गांव के प्राइमरी के स्कूल हो, चाहे कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे सेंट फ्रांसिस हो, सेंट जॉन्स हो, सारे स्कूलों का सिलेबस एक होना चाहिए। तब देश तरक्की के मार्ग पर जाएगा। अन्यथा ये केवल बकवास करने से यह देश आगे नहीं बढ़ेगा, पुनः गुलामी की ओर चला जाएगा। इसलिए धन्यवाद। मेरे प्यारे साथ